हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 51 को। और आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यह हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक और पार्ट दे चुका हूँ और हमने इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को पूरे कंसेप्ट वाइज कवर किया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ाते हैं आपको, हम हर एक चीज़ को पूरा आपको फुल कोर्स देते हैं, बिना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा फुल कोर्स पढ़ाते हैं। ना कि दूसरे लोगों की तरह कुछ थोड़ा सा यहाँ बता दिए और फिर बाद में अपने पूरे पेड कोर्स में हमने पूरा और पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी पढ़ाते हैं पूरा आपको यहीं पर पढ़ाते हैं ताकि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, एक और चीज़ आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इस सभी में से, सभी इन जो भी आपके ऑप्शन में है, इन सभी एलिमेंट में से किसमें, सभी में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, वही आपको कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम, सभी एटम में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट उनको छोड़ के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से उस एटम को बताना है, उस एलिमेंट को बताना है जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जिन लोगों ने हमारे लेक्चर को देखा होगा उनको तो ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, अभी तक वो आंसर दे चुके होंगे। तो बताइए सभी लोग किनका किनका क्या आंसर आ रहा है। तो जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है सी, उन सभी लोग का आंसर सही है। देखिए, आपको कोई भी क्वेरी होता है आप हमें बेझिझक बताइए, हम सभी के कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। तो देखिए, आपको समझना है क्या है इसमें कि न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन में कैसे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स को हम कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होते हैं जेड प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर आपको कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इक्वल टू, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, और ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, सॉरी प्रोटॉन बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो देखिए आपको पता चल गया कि एटॉमिक मास होते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी बराबर होते हैं। इसके कारण हम एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को हम पी प्लस एन भी लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम की अगर केस में देखें, अगर हाइड्रोजन के केस में देखें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, और हाँ, एक और बात ध्यान रखिए कि जब तक आपको आइसोटॉप्स की बात ना करें तब तक आप इस चीज़ को ना अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइसोटॉप्स की कोई बात नहीं कर रही है, तो आप सिंपली हाइड्रोजन का 1 लेंगे और इसका मास भी कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो आपको पता चल गया कि ए इक्वल टू कितना हो गया, जेड कितना है, जेड प्लस एन होते हैं, और एटॉमिक नंबर अगर 1 है, मास नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 1 कभी होगा जब ये क्या होंगे, 0 होंगे। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमेशा होल नंबर रेशियो में लिखते हैं हम, यहाँ पे होल नंबर रेशियो के लिए अप्लाई होता है। आपको कभी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1/2 1/5 इस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या होगा, जब भी होगा इंटीजर होगा, 1 2 3 इस तरह होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ के सभी के पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स 0 प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर अगर हम दूसरे एटम की बात करें, इसमें से कोई एक और ऑप्शन लेके दिखा देते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लीजिए हीलियम की बात करें तो हीलियम के मास कितने होते हैं, 2 होते हैं, एटॉमिक नंबर 4 होते हैं। तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए क्या है एटॉमिक मास, जेड क्या है 2 प्लस एन, यानी एन इक्वल टू क्या हो गया 2। सिमिलरली आप सभी के निकाल के देखिए, आपको सब में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होते हैं, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इन सभी में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। आपको बताना है, कुछ डिस्कवरी दिए गए हैं और क्या है, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, उस किन्होंने किसको प्रिपेयर किया है, किन्होंने किसको डिस्कवर किया है। तो बताइए, तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिन जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक नंबर, जिनको कि मोस्टली के द्वारा डिस्कवर किया गया था, उन सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, पहले वाला आंसर गलत है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ चैडविक के द्वारा नहीं किया गया था। मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमको अभी याद नहीं है किनके द्वारा किया गया था, आप उसे देख सकते हैं जाके, ऐसे आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसके कारण इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉन्स का आपको बताना है, न्यूट्रॉन्स किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये हमने आपको अपने लेक्चर पढ़ाते समय बताया था, न्यूट्रॉन्स किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो हम आपको यहाँ पर भी बताते हैं, न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जेम्स JAMESCHADWIC के, जेम्स चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था क्या, न्यूट्रॉन्स को। और मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये स्टोन, ये सब आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, तो जो आपको पढ़ने थे वो उसके हम डिस्कवर ही आपको बता दिए, और उसके साइंटिस्ट के नाम भी हमने आपको बता दिया। ठीक है,
तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वैसे हम हर एक चीज़ कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर में। आप वहाँ से सिंपली एक एक चीज़ जो आपको पढ़ना है, उनकी डिस्कवरी, उनके वो कहाँ से आए, उनके क्या साइंटिस्ट थे, किन्होंने उन्हें डिस्कवर किया, ये सब हम बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन एंड इस फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय। जो रिलेशन होते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन में, यानी एनर्जी जो रेडिएट करते हैं एटम से और या फिर एब्जॉर्ब होते हैं एटम से, इनके जो रिलेशन थे फ्रीक्वेंसी से, वो किन्होंने इसे बताया था। तो आपको तो ये याद होगा, हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे बनाया होगा। तो जिनका ऑप्शन डी है उनका आंसर सही है। देखिए ये मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक के जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी था उसको हमने अपने कंसेप्ट के लेक्चर में बताया है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं कि देखिए मैक्स प्लैंक ने अपने पोस्टुलेट में कहा था कि जो एनर्जी इमिट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं किसी भी एटम से या फिर मॉलिक्यूल से, वो हमेशा एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट में क्या होते हैं, इमिट होते हैं। छोटे छोटे एनर्जी पैकेट, यानी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट में क्या होते हैं, इमिट होते हैं। ठीक है, इमिट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इमिट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और इस पूरे एनर्जी पैकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटा के नाम से जानते हैं। और ये जो एनर्जी पैकेट होते हैं क्वांटा, और वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी का। और यहीं से उन्होंने रिलेशन दिया था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिसको कि प्लैंक। और इसके जब आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया गया था तो उन्होंने ई इक्वल टू एच न्यू दिया था, और यहाँ पे जो एच था वही आपका क्या था, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू उन्होंने बताया था 6.6 याद कर रखिए, 6.626 ऐसे हुआ था। उन्होंने बताया था इंटू 10⁻34 क्या बताया था, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। और जूल इंटू सेकेंड कहाँ से आता है, ये यूनिट, इस यूनिट को भी हमने डिस्क्राइब किया है अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में, वहाँ से आप जाके जरूर देखिए। तो देखिए क्या हुआ, आपको समझ में आया कि मैक्स प्लैंक के द्वारा एनर्जी ऑफ रेडिएशन या फिर इमिशन का रिलेशन फ्रीक्वेंसी में बताया गया था। यानी और क्या रिलेशन हुआ था, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू था। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। बोर्स थ्योरी किन के लिए एप्लीकेबल था? तो ये तो आपको हमने जब बोर्स के लिमिटेशंस को पढ़ा रहे थे तो उस चीज़ में उस समय आपको ये कवर किया था। ठीक है, तो बताइए बोर्स का लिमिटेशन क्या था? बोर्स के लिमिटेशन में हमने इस चीज़ को कवर किया था। तो ठीक है दोस्तों, सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी, उन सभी का आंसर सही है। चलिए समझते हैं कैसे ऐसा आ रहा है, डी कैसे आ रहा है। देखिए जो बोर्स के थ्योरी थे, बोर्स का थ्योरी का लिमिटेशन था, बोर्स के थ्योरी का एक लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? बहुत सारे लिमिटेशन थे। एक आपको लिमिटेशन यहाँ बता रहे हैं, हम सभी लिमिटेशंस को अपने कंसेप्ट के लेक्चर में बता चुके हैं। तो एक लिमिटेशन था, उस लिमिटेशन में उन्होंने कहा था कि जो हमें उनके कहने के अनुसार जो भी मतलब कहाँ से ऐसा लिमिटेशन आया ये भी हमने बताया है। यहाँ पे आपको हम इतना नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। देखिए तो लिमिटेशंस में उनका एक लिमिटेशन था कि इनका जो थ्योरी था, बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो, तभी उनकी हम थ्योरी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उनके थ्योरी थे, जो भी उनके थ्योरी से हमें एटॉमिक रेडियस जो हमें मिला था, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का फिर से रेडियस मिला था, एनर्जी मिला था, हम निकालते थे जो उसके वेवलेंथ निकालते थे, इन सभी चीज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के इस पर हम लगा सकते हैं। बोर्स के द्वारा जो डिस्कवरी किया गया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही था। उनके पूरे थ्योरी को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन एटम की बात करें अगर पहले में, तो हाइड्रोजन का एटम 1 और 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, किसी भी न्यूट्रल एटम में, फॉर न्यूट्रल यहाँ लिख देते हैं, ये सब हम बता चुके हैं। फॉर न्यूट्रल एटम हमने आपको बताया कि इतना अच्छे से हमने लेक्चर को कवर किया है, हर एक टॉपिक को कवर किया है, जिसको आपको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको वहाँ पे हर एक चीज़, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम उस पर और काम भी कर ही रहे हैं और लेक्चर धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर न्यूट्रल एटम के लिए अगर बात करें तो जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो Z = P = E हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको पता चला कि एटम के पास क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। सिमिलरली और हीलियम की बात करें तो हीलियम He+ है, He+ है, और हीलियम के पास क्या होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2,
और यहाँ मास नंबर 4 होते हैं। और यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है हीलियम क्योंकि हीलियम के पास क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होने का मतलब कुछ चार्ज वो न्यूट्रल नहीं है। तो देखिए, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि इसके पास एटॉमिक नंबर कितने हो गए, 2 हैं। क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। और हीलियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तभी तो वो क्या बनाएगा, He प्लस बनाएगा। किसी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तभी तो उस पर प्लस आ जाता है। तो हीलियम के पास पहले से अगर न्यूट्रल, मान लीजिए हीलियम न्यूट्रल रहता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन रहते। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, अब यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, क्या कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसके पास भी कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 3Li, ठीक है, और 9। तो आपको पता चल गया कि लिथियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। अगर लिथियम न्यूट्रल रहता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और लिथियम में से अगर हम -2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे तो तभी तो इस पर 2+ चार्ज हो जाएगा, लिथियम 2+। तो इस पर आप कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 में से 2 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। देखिए, जितना प्लस चार्ज आएगा उतना आप प्रोटॉन में से घटा लीजिए, उतना आप एटॉमिक नंबर में से घटा लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो क्या हो गया, ये ट्रिक है एक तरह से। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट वाइज समझाए तो हम जैसे बता रहे हैं उस तरह से कीजिए। ठीक है, अगर आपको ट्रिक समझना है तो आप जितने प्लस चार्ज हो उतने में से उसके एटॉमिक नंबर में से घटा दीजिए, वो नंबर ऑफ उसका प्रोटॉन पता चल जाएगा। तो इसके पास कितने हो गए नंबर इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी बोर्स थ्योरी इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ही एप्लीकेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एलिमेंट, बोर्स मॉडल के अनुसार, बोर्स का जो पोस्टुलेट था उसके अनुसार इसमें से कौन सा रिलेशन उनके अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है। ये तो एकदम कह सकते हैं आप इसको बोर्ड्स का, तो ये तो सभी को बच्चे को याद रहता है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए ठीक है, जिन लोग ऑप्शन बी है उनका आंसर सही है, MBR NH/2π। देखिए बोर्ड्स के अनुसार, बोर्ड्स ने कहा था कि ओनली दोज ऑर्बिट समझ रहे हैं, ऑर्बिट जो हमने बताया था KLM N, ये सब जो ऑर्बिट थे, बोर्ड्स के अनुसार ओनली दो ऑर्बिट, यही ऑर्बिट सब वही ऑर्बिट परमिट किए जाएंगे। बोर्ड्स का थ्योरी था कि वही ऑर्बिट को परमिट किया जाएगा जिनके MBR जो होते हैं वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ H/2π। यानी कहने का मतलब उन्हीं ऑर्बिट को परमिट किया जाएगा, यानी उन्हीं ऑर्बिट को माना जाएगा जिनके MBR होल नंबर यानी इक्वल होंगे, MBR इक्वल होंगे मतलब MBR इक्वल होंगे H/2π के होल नंबर है। यानी होल नंबर कहने का मतलब यहाँ पे n अगर होल नंबर को मानते हैं, यानी n क्या होंगे 1 2 3 4 5 इस तरह होंगे होल नंबर कहने का मतलब, जहाँ n का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 इसी तरह डॉट। तो उन्होंने यही कहा था कि वही ऑर्बिट को हम परमिट देंगे, वही ऑर्बिट को हम मानेंगे जिनके MBR इक्वल होंगे H/2π के, और वो क्या होंगे होल नंबर में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखे थे अच्छे से सुधार के, MBR = NH/2π। और n के जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, अगर n का वैल्यू अगर 1 होगा, अगर n का वैल्यू 1 होगा तो MBR = क्या हो जाएंगे H/2π के, और n का वैल्यू 2 होगा तो MBR क्या हो जाएंगे इक्वल टू 2H/2π, 2 से 2 करिए H/π के। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यही बोर्ड्स ने उन्होंने कहा था कि उन्हीं परमिट को हम एप्लीकेबल देंगे, उन्हीं ऑर्बिट को हम परमिट करेंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स को हम मानेंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं वो होल नंबर मल्टीपल होंगे H/2π के। किसके होल नंबर मल्टीपल होंगे H/2π के। और वहाँ से रिलेशन दिया गया था MBR = NH/2π, जहाँ पे V क्या है वेलोसिटी है, M क्या है मास है, R क्या है रेडियस है, और H क्या है प्लैंक कांस्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।